मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। ये बाकायदा हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मेरी माँ मुझे मक्खन की चोरी का इल्ज़ाम न दे, मैंने मक्खन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। सुबह होते ही तुम मुझे उठा देती है और गायों को लेके मैं जंगल में चला जाता हूँ। जब सुबह ही चला जाता हूँ तो मक्खन कब खा लूँगा? मेरी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। यहाँ पैदा होते ही चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, बाद में बड़े होकर उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 1.5 महीने के हलीमा का अपना बयान है। इस ऊँटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊँटनी राजधानी बन जाती है, हवा से बातें कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेके जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा? हाँ। कहा हलीमा इसका नाम क्या है? कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है? कहा इसका नाम इसकी माँ ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज़्यादा की गई हो। तारीफ किया हुआ मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज़्यादा की गई हो। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई हो, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिलाओगी? हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है, जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी, इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दो दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूँ। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है। वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, उठ उठ डंडा मार के उठाते थे तब उठती थी, इतनी कमजोर लागर बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई, अपने पैर चीर लिए और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया। ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध दोहना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही है। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था, आज दूध रुक ही नहीं रहा है। उसका हस्बैंड कहता है हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है, जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं थन फिर फूल जाता है। बार बार दो रहा है उसका पति। बर्तन भर गया, हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है मेरे शौहर बाखुदा मैं उस साथ की कसम खा के कहती हूं जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेके जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है, इस बच्चे को लेके घर पे आई हूं तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूं, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूं, किसी मोतबर इंसानियत के आलमबरदार को लेके आई हूं, कोई है जिसको मैं इस घर में लाई हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया, 4 साल तक, और बात सीरत की किताबों में आता है 6 साल तक हलीमा के यहाँ रहे। लेकिन
सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियतों ने 4 साल का जिक्र किया है। कहा माँ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कह रहे माँ आप, शेमा जाती है जंगल में, आपकी बेटी, मोहल्ले के और भी बच्चे जाते हैं, मैं भी जंगल में जाऊंगा। कहा बेटे तुम क्या करोगे? नहीं, बड़ा होकर मुझे भी तो बकरियां चराना है, यही काम मुझे भी करना है, तो क्यों नहीं करने दिया जाएगा? कहा जाओ। बच्चे सब मोहल्ले के लेके गए जंगल में।